गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही, मैं डायरेक्टली आपको पहले इसका टॉपिक एक्सप्लेन कर दूं कि किस तरीके से परसेंटेज को हम लिख सकते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 6 परसेंटेज। ओके, so express percentage into fractions as a fractions। ठीक है, fractions में किस तरीके से इनको लिखा जाता है। एग्जाम्पल इज फर्स्ट परसेंट एक्सप्रेस 75%। ओके, एक्सप्रेस 75% as a fraction। Okay, it means कि how can we write in fraction value। Okay, तो 75% है। हमने दो चीजें पढ़ी थी। फर्स्ट एक ये पढ़ा था कि जब परसेंटेज हम फाइंड आउट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि जब परसेंटेज को रिमूव किया जाता है, परसेंटेज इज गिवन हियर, सो नाउ इन दिस क्वेश्चन we remove the percentage। ओके, तो 75 जब हम परसेंटेज को रिमूव करते हैं तो डिवाइड बाय 100। ओके, तो ये आपको पता है कि डिवाइड बाय 100 करते हैं और कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, 75 और 100 आपको देखना है कौन सी टेबल में आता है। तो 75 और 100 25 के टेबल में आता है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, 25 से डिवाइड कर देंगे। तो you know very well कि numerator and denominator divided by same table। Okay, 25 and 25, तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, इट्स अ फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ना कि किस तरीके से हमने परसेंटेज को किस तरीके से फ्रैक्शन में लिखा है। ठीक है, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं कि अगर आपने परसेंटेज को कन्वर्ट किया है फ्रैक्शन में और उसको फिर हमने क्या करके लिखा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लिखा है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, डोंट राइट दिस एग्जांपल्स। ओके, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड देन यू राइट। सेकंड एग्जांपल इज 120% एक्सप्रेस 120% as a fraction। ओके, 120% दिया हुआ है, तो यू नो परसेंट रिमूव इन 100। ओके, रिमूव करते हैं परसेंटेज को तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड बाय 100 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको पता है दोनों ही 20 के टेबल से कट होते हैं, तो 20 के टेबल से आप दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। 20 कितना 120, 25 जा 100। ओके, फ्रैक्शन वैल्यू इज 6/5। ओके, या 6/5। नेक्स्ट इज परसेंटेज एज अ डेसिमल। अभी हमने क्या पढ़ा था, परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज एज अ डेसिमल। ओके, अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो उसको हाउ कैन वी राइट इन डेसिमल। एक्सप्रेस परसेंटेज एज अ डेसिमल। ओके, एग्जांपल इज 55%। ओके, ये परसेंट में दिया हुआ है, इसको हमें डेसिमल में लिखना है। तो परसेंटेज रिमूव इन 100 में रिमूव कर दिया। ये वैसे 5 की टेबल से भी कट हो रहा है, आप इसको सिंपल कैसे लिख सकते हो, इसको दो मेथड है। एक तो ये 5 की टेबल से भी कट हो रहा है, अगर कट हो रही वैल्यू तो काट दीजिए,
ठीक है। अदरवाइज आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कितनी जीरो है नीचे, हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था कि नीचे जितनी जीरो होंगी उतने डिजिट के बाद हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। नीचे 2 जीरो तो पुट द डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट, ओके। एंड ये तो इट्स अ फर्स्ट मेथड, ओके। नेक्स्ट सेकंड मेथड इज 50 बाय 5 बाय 100। ये 5 की टेबल से कट रहा है, ठीक है। तो 5 में 55 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 11, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। फिर 100 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 टू जा 10 एंड 0। तो क्या आ गया 11 बाय 20। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 11 में 20 का डिवाइड करेंगे। 11 इज अ स्मॉलर वैल्यू, तो वी विल पुट द डेसिमल। सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे और इधर 0। तो 11 5 जा 100, अगेन 0, 0 माइनस 0 0 1 0। तो अब हम आगे दोबारा डिवाइड देना है तो एक और 0 लगा देंगे, तो 25 जा 100। कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमें इस तरीके से डिवाइड करके भी डेसिमल की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो दोनों ही केस में आप देख रहे हो आंसर विल बी सेम, ओके। आंसर सेम है 0.55 0.55, ठीक है। तो आंसर सेम ही रहेगा आपका। नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 4, 20.5%, ओके। 20.5%, ठीक है। इसको डेसिमल में लिखना है हमें। 20.5% हटा रहा था 100, ठीक है। अब यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है तो डेसिमल रिमूव कर हटाना है, डेसिमल भी हटाएंगे। तो मैंने आपको बताया था डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, तो हम यहाँ पे 1 0 लगा देंगे, ठीक है। अब आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू किससे कट रही है। तो आप देख सकते हो 5 से कट रही है ये, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, ठीक है। 5 2 जा 10 0, तो क्या बचा 41 बाय 200, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे अभी 41 में 200, ठीक है। तो आपको पता है 41 इज स्मॉलर वैल्यू, अगेन डेसिमल 0। तो 25 जा 1000, 24 जा 800, 200 2 जा 400, तो 2 टाइम्स जाएगा 200, 0 1, 4 minus 2 2, 210, ओके। तो अब आप देख रहे हैं कि 400 आएगा, 400, ओके 0। तो नेक्स्ट इज 10, ओके। तो हमने एक और 0 लगा दिया, तो अब क्या लगेगा 5, ठीक है, 100, ठीक है ना। तो क्या बन गया 0.25, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इस तरीके से करोगे तो इसमें भी हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है 2 0 है और यहाँ पे 1 0, मतलब 3 0 हो गए। अब यही डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने 0 लगाया था, आप एक चीज का ध्यान रखोगे, यहाँ पे हमने 0 लगाया था, यहाँ पे भी 0, फिर 0 उतर गया तो 5, इस तरीके से आएगा। और अगर यदि आप डायरेक्ट इस तरीके से करते हैं विदाउट कट किए तो देखो 20.5 हमने परसेंटेज का डिवाइड बाय 100 किया, ठीक है। फिर उसके बाद 10 कैसे आया, ये वाला डेसिमल रिमूव किया, ठीक है। तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है इसलिए हमने 1 0 लगा दिया। अब नीचे कितनी 0 गई, क्या बन गई ये 205 और ये 1000, ठीक है। नीचे 3 0 है तो ये डेसिमल अब 3 डिजिट के बाद चला जाएगा, तो 0.205 ये आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। दोनों ही मेथड से कर सकते हो। यदि आपको कटिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्ट डेसिमल के थ्रू भी जीरो देख लीजिए कितनी जीरो है नीचे। लेकिन हाँ 100 के अलावा यदि कोई डिजिट होती है, जैसे 200 होता है या कोई और वैल्यू भी दी हुई होती है, तो उस केस में हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। 100 के केस में हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है,
डायरेक्ट हम डेसिमल लगा करके जीरोस काउंट करके हम डायरेक्टली उसको डिवाइड डेसिमल लगा सकते हैं। ओके, एक्सरसाइज नंबर 6.3। ओके, 6.3 में भी सेम इसी तरीके से करना है आपको। परसेंटेज है उसको हमें फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ओके, so first question is express each percentage as a fraction in its simplest form. ओके, ये क्या कह रहा है कि आपको फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट करना ही है, साथ में इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी बताना है। ठीक है, तो ए देखिए, ए इज 40%। 40%, तो 40% रिमूव करेंगे 100। ठीक है, तो आपको पता है ये किससे कट रहा है, 20 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, 20 को न्यूमरेटर से भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर से भी। तो 22 जा 40, 25 जा 100, तो क्या आ गया ये 2/5। ओके, नेक्स्ट इज सी 25%। 25%। ओके, तो परसेंटेज रिमूव कर रहे हैं 100। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको कौन सी टेबल से कट रहा है, 25 की टेबल से ही कट रहा है। दोनों को 25 की टेबल से कट करेंगे। 25 बन जा 25 एंड 25 फोर जा 100, तो 1/4। ओके, नेक्स्ट इज ई 6%। ओके, नेक्स्ट इज ई 6%, तो 6/100। ठीक है, सिंपल 2 की टेबल से कट होगा ये, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, 0। अब किसी भी वैल्यू से कट नहीं होता क्योंकि 3 और 50, 3 तो ऑड नंबर है, 50 इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, बट ये दोनों ही टेबल से कट नहीं होते। ओके, अलग अलग टेबल से कट होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 परसेंटेज है जो कि क्लियर हो गया। ओके।